डेट क्या है? ठीक। चलो, हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था कल, रूपांतरण। क्या पढ़ा था टॉपिक? रूपांतरित करना है आपको सीएम निर्देश तंत्र का एस निर्देश तंत्र में, सीएम निर्देश तंत्र का एल निर्देश तंत्र के अंदर प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में रूपांतर करना है। प्रयोगशाला एवं सीएम निर्देश तंत्र के बीच रूपांतरण। ये वाला टॉपिक मैंने कल स्टार्ट करा था और इसके डायग्राम बनवा गई थी मैं कल क्लास के अंदर, कि इनके डायग्राम बनवा गई थी। यहाँ पर प्रयोगशाला का बनवाया था, यहाँ सीएम का। दोबारा बनवाऊं नहीं बनवाऊं? याद है सब लोगों को? कल वाला डायग्राम दोबारा बनवाऊं नहीं बनवाऊं? गुड मॉर्निंग। नहीं बनवाऊं? ठीक है। याद है ना सब लोगों को? अब मुझे जो निकालना है वो स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। मुझे सबसे पहले जो निकालना है वो सीएम निर्देश तंत्र। दो निर्देश तंत्र बनवाए थे, यहाँ पर प्रयोगशाला निर्देश तंत्र बनवाया था, या सीएम निर्देश तंत्र बनवाया था। मुझे क्या करना है, सीएम निर्देश तंत्र के अंदर कणों की कुल ऊर्जा निकालनी है। पहले कण की ऊर्जा E1 डैश थी, दूसरे कण की ऊर्जा E2 डैश थी। अब मुझे कुल ऊर्जा ज्ञात करके लानी है। कुल ऊर्जा क्या होगी? दोनों का एडिशन, E1 डैश प्लस E2 डैश बराबर E डैश। अब मुझे उन दोनों कणों की मिला के कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करके लाना है कि कुल ऊर्जा कितनी है। E1 डैश प्लस E2 डैश बराबर E डैश, वो मुझे कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक डालिए। पहला, पहले सबसे पहले तो कुल ऊर्जा निकालेंगे कणों की, E1 डैश और E2 डैश प्लस इक्वल टू E डैश, कुल ऊर्जा आ जाएगी E डैश। उसके बाद निकालेंगे हम कणों की अलग अलग ऊर्जा, मतलब E1 डैश का मान अलग, E2 डैश का मान अलग। फिर निकालेंगे अलग अलग संवेग, पहले कण का संवेग अलग, दूसरे कण का संवेग अलग। और तीनों चीजें आपको किसके अंदर निकालनी है? सीएम निर्देश तंत्र के अंदर। सीएम निर्देश तंत्र में निकालोगे तो अपने आप रूपांतरित होकर वो एल निर्देश तंत्र में निकल आएगा। पहला टॉपिक डालिए, सीएम निर्देश तंत्रों में कणों की कुल ऊर्जा। फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, सीएम निर्देश तंत्रों में कणों की कुल ऊर्जा। और कुल ऊर्जा कितनी होगी? पहले कण की ऊर्जा E1 डैश, दूसरे कण की ऊर्जा E2 डैश। सीएम निर्देश तंत्र में कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी इनकी? E डैश। मतलब आपको किसका मान ज्ञात करके लाना है? कण की कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, मतलब E डैश की वैल्यू आपको ज्ञात करके लानी है। अब देखो कैसे करते हैं। हमने कण सीएम निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं तो ऊर्जा निकालनी है। आपको पता है टक्कर से पहले कुल संवेग टक्कर के बाद कुल संवेग के बराबर होता है, भले वो एल तंत्रो या सीएम तंत्रो। सीएम निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं क्योंकि सीएम निर्देश तंत्र में कुल ऊर्जा निकालनी है। तो सीएम निर्देश तंत्र में दो कण लिए थे, एक M1 था एक M2 था। इसका संवेग P1 डैश, इसका संवेग P2 डैश। ठीक है, कुल संवेग संरक्षित रहता है। आओ जरा सबसे पहले निकालते हैं इसके अंदर निर्देश तंत्र के अंदर कुल संवेग का मान। सीएम निर्देश तंत्र में ऊर्जा और संवेग कितने थे? संवेग तो था पहला P1 डैश, दूसरे कण का संवेग था P2 डैश। पहले कण की ऊर्जा थी सीएम फ्रेम के अंदर E1 डैश और दूसरे कण की ऊर्जा कितनी थी आपकी? E2 डैश। ये कुल संवेग, कुल ऊर्जा और कुल संवेग था। कौन कौन से कण लिए थे? पहला कण आपने A लिया था और दूसरा कण लिया था B। इस कण का संवेग, इस कण का संवेग। बात कौन से तंत्र की कर रही हूँ मैं? सीएम की, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये आपने इसकी कुल ऊर्जा ली थी। हमने माना जो दोनों कण है
एक ये वाला, एक ये वाला कण। ये वाला कण तो आपको बोलते हैं प्रक्षेपी कण, और ये वाला होता है लक्ष्य कण। प्रक्षेपी कण मतलब प्रक्षेपी कण की पहली ऊर्जा कितनी है E1 डैश, लक्ष्य कण की ऊर्जा कितनी है आपकी E2 डैश। तो इसका प्रक्षेपी कण की सीएम तंत्र के अंदर है प्रक्षेपी कण, लक्ष्य कण, और दूसरा था आपका एल तंत्र। एल तंत्र के अंदर भी यही दो कण थे, ए और बी। ये प्रक्षेप्य था नहीं लक्ष्य था। लक्ष्य मतलब जिसको आपको टक्कर देंगे। इसका संवेग P1 था, इसका संवेग P2 था, और यहाँ पर संवेग P1 डैश था, और यहाँ पर संवेग कितना था आपका कुल P2 डैश। अब मुझे क्या करना है, रूपांतरण समीकरण पढ़नी है, क्योंकि हमें रूपांतरण करना है। रूपांतर समीकरण जो पढ़नी है वो किसकी पढ़नी है, एल तंत्र का रूपांतरण किस तंत्र में करके लाना है आपको, सीएम तंत्र के अंदर रूपांतरण पढ़ना है। एल तंत्र का रूपांतरण सीएम तंत्र के अंदर करके लाना है, मतलब जो संवेग है P1 P2 उनका आपको रूपांतरित करना है P1 डैश और P2 डैश के अंदर। अब मैं क्या करती हूँ, द्रव्यमान के निर्देश तंत्र के जो राशियां हैं E1 डैश और E2 डैश, P1 डैश और P2 डैश, मैं रूपांतरण संबंध लिख रही हूँ एल तंत्र के लिए। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ संवेग संरक्षण नियम। लिखिए, संवेग संरक्षण नियम से संवेग संरक्षण नियम लगाइए। सबसे पहले इसका संवेग कितना है P1 प्लस P2। रूपांतरण समीकरण पढ़नी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल फ्रेम का जो संवेग है वो सीएम फ्रेम के संवेग के बराबर होगा, तब आपका चतुर्विम संरक्षण का नियम लागू होगा। इसका संवेग तो कितना है, एल फ्रेम के अंदर दोनों कणों का संवेग कितना है P1 प्लस P2, और इसके अंदर कुल संवेग कितना है P1 डैश प्लस P2 डैश। तो मतलब ये किसके बराबर होगा, सीएम तंत्र के संवेग के बराबर, P1 डैश और P2 डैश के बराबर। संवेग संरक्षण नियम लगाया और रूपांतरण करना है। रूपांतरण करना है तो एल तंत्र का कुल संवेग सीएम तंत्र के कुल संवेग के बराबर होगा। ये डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समीकरण एक आ गई संवेग संरक्षण नियम से। मुझे ज्ञात क्या करके लानी है, कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है सीएम निर्देश तंत्र की, मतलब सीएम निर्देश तंत्र की E1 डैश प्लस E2 डैश बराबर E डैश का मान ज्ञात करना है। अब क्या करती हूँ मैं, उपरोक्त समीकरण का इसी समीकरण से अदिश गुणनफल करते हैं। लिखिए, उपरोक्त समीकरण का स्वयं से अदिश गुणनफल करने पर करिए अदिश गुणनफल। इसका इससे, इसका इससे, P1 प्लस P2 का अदिश गुणनफल करना है P1 प्लस P2 से, P1 डैश प्लस P2 डैश का अदिश गुणनफल करना है P1 डैश प्लस P2 डैश से। कर दीजिए इसका P1 का P1 से P1 स्क्वायर, P1 का P2 का P2 से P2 स्क्वायर, और कितना आ जाएगा 2P1 P2। ये हो जाएगा P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर। इसको डालिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मुझे करने क्या है, इनके मान निकालने हैं, P1 स्क्वायर का मान, P2 स्क्वायर का मान, P1 P2 का मान और P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर का मान, और इन मानों को निकाल के मुझे इस समीकरण में रखने हैं। सबसे पहले मैं इसका मान निकाल रही हूँ P1 डैश प्लस P2 डैश का। देखिए, सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर। P1 डैश चतुर्विम संवेग क्या होता है P1 डैश का, बताइए आपको P1 डैश का क्या होता है, Px Py Pz आयोटा E अपॉन C, यही तो होता है चतुर्विम संवेग, पढ़ चुके हो ये। तो Px Py Pz को तो लिख देते हैं सिंपल P1 डैश, क्योंकि डैश में चल रहा है, और चौथा घटक क्या था माइनस E1 डैश अपॉन C। ये तो पहले कण का चतुर्विम संवेग आ गया। दूसरे का लिखिए प्लस P2 डैश कितना हो जाएगा, P2 डैश कॉमा आयोटा E2 डैश अपॉन C ब्रैकेट क्लोज, इसका होल स्क्वायर। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखिए जरा, ये तो पहला कण है, ये दूसरा कण है। हमें पता है जो दूसरा कण होता है वो कैसा है, स्थिर कण है। लक्ष्य कण कैसा है, स्थिर कण है। तो स्थिर कण है तो P2 डैश की वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि ये वाला स्थिर कण होता है, दूसरा कण। पहला कण गतिशील होता है, तभी तो वो टक्कर करता है इससे। चलो आगे निकालते हैं, P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर बराबर P1 डैश आयोटा E1 डैश अपॉन सी प्लस दूसरा कण कैसा है, स्थिर, तो इसकी वैल्यू 0 आयोटा E2 डैश अपॉन सी। लिख देना, लक्ष्य कण स्थिर है, अगर स्थिर है तो इसका संवेग क्या रहेगा, 0। P1 डैश प्लस P2 डैश बराबर होल स्क्वायर P1 डैश का होल स्क्वायर चल रहा है, इसमें P1 डैश का 0 से प्लस करेंगे और P आयोटा E1 डैश अपॉन सी का आयोटा P2 डैश अपॉन सी से करेंगे। तो P1 डैश का अपन सबसे पहले कर रहे हैं P2 डैश के साथ, प्लस नहीं है, ये डॉट है, क्योंकि डॉट ही तो हो रहा है, डॉट चल रहा है। P1 डैश डॉट 0 तो 0 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। सही है, ये प्लस है, यहाँ प्लस दे रखा है तो इधर प्लस ही लेंगे, डॉट नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस ही चल रहा है। यहाँ दे रखा है तो ये प्लस लेंगे, 0 बाद में रखूंगी, इसको P2 डैश ही लिख दिया अभी, 0 नहीं रखनी होगी, 0 देखो कैसे होता है, ये दोबारा देखिए इस चीज को, ये बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस रख दिया। P1 डैश की वैल्यू P1 डैश आयोटा E1 डैश अपॉन सी, P2 डैश की वैल्यू P2 डैश आयोटा E2 डैश अपॉन सी, सेम एज इट इज यहाँ पर आ गया P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू, चलो इसका और इसका प्लस P1 डैश प्लस P2 डैश, इन दोनों का हो गया और इन दोनों का हो जाएगा, डॉट आयोटा अपॉन सी E1 डैश प्लस E2 डैश, दोनों को क्या लेना था आपको, और इनका होल स्क्वायर चल रहा है, दोनों को कॉमन लेना था, आयोटा अपॉन सी कॉमन ले लिया, E1 डैश प्लस E2 डैश। अब P1 डैश प्लस P2 डैश है, ये कुल संवेग है, ये वाला P1 डैश प्लस P2 डैश है, कुल संवेग है किसके अंदर, सीएम निर्देश तंत्र के अंदर। हम जानते हैं सीएम निर्देश तंत्र के अंदर दोनों कणों का कुल संवेग कितना रहता है, 0। लिख दीजिए, सीएम तंत्र में कुल संवेग कितना रहता है, 0 होता है। कुल संवेग 0 होता है तो P1 डैश प्लस P2 डैश कितना आ जाएगा, ये 0, ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0, कॉमा आयोटा कौन सी E1 डैश प्लस E2 डैश का होल स्क्वायर, स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाओ, P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर, P1 डैश P2 डैश का होल स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर करें, आयोटा स्क्वायर का -1, E1 डैश प्लस E2 डैश -1, E1 डैश प्लस E2 डैश
होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये निकल गया आपका कुल संवेग P1 डैश प्लस P2 डैश की वैल्यू कितनी निकली, माइनस का E1 डैश प्लस E2 डैश का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आ गई आपकी थर्ड। पहले तो इसका ही मान निकालना था, वो निकाल लिया। अब मान किस किस के निकालने हैं, जो उधर चल रहे थे, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर और P1 डॉट P2। सबसे पहले मैं निकालूंगी वैल्यू, वो निकालूंगी P1 स्क्वायर की। आ जाओ, हम जानते हैं P1 स्क्वायर निकालना है। P1 स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है, माइनस का M1 स्क्वायर सी स्क्वायर। कैसे होता है ये देखो, P1 डॉट P1, P जो होता है वो MV होता है, तो पहले कण का निकालना है तो M1 और प्रकाश का वेग लेंगे C, दूसरे का माइनस M1 C, और दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा आपका, पहले कणों का माइनस का M1 स्क्वायर C स्क्वायर। सेम P2 स्क्वायर कितना निकलेगा, माइनस का M2 स्क्वायर C स्क्वायर। आ जाओ, P1 स्क्वायर माइनस का M1 स्क्वायर C स्क्वायर, P2 स्क्वायर माइनस का M2 स्क्वायर C स्क्वायर। अब निकालना है आपको P, एक और बचा P1 डॉट P2। P1 को ओपन करो, चतुर्विम संवेग P1 कॉमा आयोटा E1 अपॉन C, P2 का P2 कॉमा आयोटा E2 अपॉन C। ये ओपन कर दिया इनका चारों का। ये चतुर्विम संवेग आ गया P1 का ये आ गया P1 आयोटा E1 अपॉन सी, और P2 का ये आ गया आयोटा E2 अपॉन सी। अब हमें पता है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के अंदर दूसरा कण कैसा लेके चलते हैं अपन, स्थिर लेके चलते हैं। तो स्थिर लेके चलते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 रखो। सीएम निर्देश तंत्र में तो कुल संवेग 0 होता है, और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में दूसरा कण स्थिर होता है, तो इसलिए दूसरे कण की 0 होती है। P1 डॉट P2, ये तो एज इट इज P1 आयोटा E1 अपॉन सी, और डॉट P2 की वैल्यू क्या होगी, 0 आयोटा E2 अपॉन सी। लिख देना बगल में। एल तंत्र में, एल तंत्र मतलब लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला में दूसरा कण स्थिर है। अगर स्थिर है तो P2 की वैल्यू क्या रहती है आपकी, 0, और P2 0 होने पर ये क्या हो जाता है, 0। आगे करते हैं, आ जाओ P1 डॉट P2 बराबर P1 का 0 से करोगे 0, आयोटा E1 अपॉन सी का आयोटा E2 अपॉन सी से करते हैं। पहला तो 0 हो जाएगा, फिर आयोटा अपॉन सी E1 का डॉट करना है आयोटा E2 अपॉन सी से, और फिर इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर तो चल ही नहीं रहा है। P1 डॉट P2, पहला तो 0 ही हो गया, यहाँ क्या बचा माइनस E1 डॉट E2 अपॉन सी स्क्वायर। मतलब P1 डॉट P2 की वैल्यू जो निकली है वो क्या निकली है, माइनस का E1 E2 अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका जो निकला है वो किसकी वैल्यू निकल गई आपकी, E1 की। अब मुझे क्या करना है, E2 की वैल्यू रखनी है। E2 की वैल्यू रखते हैं, E2 की वैल्यू हमें पता है, देखो कैसे, ऊर्जा संवेग संबंध पढ़ा था अभी, एक समीकरण पढ़ी थी, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर, ये पढ़ी थी, रिलेशन संबंध पढ़ा है। मुझे E2 निकाल रही हूँ तो E2 स्क्वायर P2 स्क्वायर M2 स्क्वायर C4। अब हमें पता है दूसरा कण P2 का मान जो होता है वो एल तंत्र में क्या होता है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 क्या बचेगा, ये तो E2 स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, M2 स्क्वायर C4, क्योंकि हमें पता है P2 का मान क्या रहता है, 0 रहता है। अगर 0 रहता है तो E2 की मान कितना आ गया, M2 C स्क्वायर। E2 का मान रख दीजिए इसमें। ऊर्जा संवेग संबंध से E2 स्क्वायर होता है P2 स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर C4।
अब मुझे पता है जो एल तंत्र के अंदर P2 का मान क्या रहता है 0, ये 0 रख दिया, क्या बचा M2 स्क्वायर C4, E2 का मान निकाला M2 C स्क्वायर, ये E2 की वैल्यू आ गई। E1 तो नहीं निकाला मैंने, E2 का मान निकाला, E2 का मान इसमें रख दीजिए और किसका मान निकलेगा P1 डॉट P2 का मान। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई कमेंट तो नहीं आ रहा, देखो नहीं, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब P1 डॉट P2 में जो E2 की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए M2 C स्क्वायर। अब यहाँ पर E2 की वैल्यू रख दीजिए M2 C स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। अब रख रही हूँ मैं P1 डॉट P2, P1 डॉट P2 माइनस का E1 अपॉन C स्क्वायर। E2 की वैल्यू निकाली ली मैंने M2 C स्क्वायर, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, कितनी निकलाई E1 C स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3 निकली थी, इसको डालिए समीकरण नंबर 4, इसको डालिए 5 और इसको डालिए 6। अब समीकरण 3, 4, 5, 6 का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, क्योंकि समीकरण 2 में ही आपका P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 बराबर P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर था। अब जो चारों वैल्यूज है, चारों वैल्यूज के मान रख दीजिए। चले रखते हैं, रफ कर रही हूँ मैं। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, अभी तो मैंने कुछ चेंज ही नहीं करा है। तो बोला पढ़ा ले लो स्क्रीनशॉट। बोल तो देती हूँ मैं, कितनी बार तो चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ क्लास में स्क्रीनशॉट लो स्क्रीनशॉट लो। अब समीकरण नंबर 3, 4, 5, 6 का मान आप समीकरण नंबर 2 में रखो। हाँ सही है, M2 आएगा, मैंने करेक्ट कर दिया, वहां पर कर दिया है मैंने करेक्ट, देखो आप ब्लैक बोर्ड पर E1 M2 कर दिया है। चलो मान रखते हैं अब। यहाँ पर रख रही हूँ मैं जरा, समीकरण 3, 4, 5, 6 के मान समीकरण 2 में रखने का। सबसे पहले P1 स्क्वायर का मान कितना है माइनस का M1 स्क्वायर C स्क्वायर, फिर है P2 स्क्वायर का माइनस का M2 स्क्वायर C स्क्वायर, फिर था प्लस 2 P1 डॉट P2 की वैल्यू कितनी आई है माइनस का E1 M2, तो माइनस हो जाएगा 2 E1 M2 बराबर P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर कितना निकला है माइनस E1 डैश प्लस E2 डैश होल स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये मैंने सारे मान रख दिया, अब मिटा दीजिए ऐसे, अब कोई काम का नहीं है। यहाँ से चालू है। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये एज इट इज माइनस का M1 स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का M2 स्क्वायर C स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं सब में से, ऐसा करते हैं, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया, ये प्लस 2 E1 M2
माइनस E1 डैश प्लस E2 डैश अपॉन इसका होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, आ जाओ आगे। क्या बचा, E1 डैश प्लस E2 डैश का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू M1 स्क्वायर सी स्क्वायर M2 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2E1 M2, यही निकला। अब मैं E1 डैश प्लस E2 डैश निकालती हूँ होल स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर इधर चले जाएगा, M1 स्क्वायर C4, रीजॉइन करो।